पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून और बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज हुसैन ने अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से साफ इनकार करते हुए सोशल मीडिया पर सारा खेल खोल कर रख दिया है। उन्होंने ऊपर तले मौजूदा एक्स और साबिका ट्विटर पर अपने दो मुख्तलिफ पैगामात में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो किसी किस्म का सियासी दबाव कबूल नहीं करेंगे और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। वाज़ेह रहे कि मलक रियाज हुसैन अल-कादर ट्रस्ट में पहले ही मतलूब करार दिए जा चुके हैं। उनके करीबी ज़राए का कहना है कि मलक रियाज पर लंबे अरसे से मुसलसल दबाव है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। ऐसा करने पर इन्हें रिलीफ की ऑफर भी की गई है, लेकिन वो डील करने से इनकारी हैं। याद रहे कि अल-कादर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर इल्जाम है कि उन्होंने बहरिया टाउन लिमिटेड से सैकड़ों किनाल पर मुहित अराजी उस 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज हासिल की जिसकी शनाख्त बरतानिया के हुकाम ने की थी और ये रकम पाकिस्तान को वापस कर दी गई थी। इस केस में इमरान खान, बुशरा बीबी, मलक रियाज, अली रियाज और दीगर को मुल्जिम करार दिया गया है। ताहम इमरान खान और मलक रियाज दोनों ने इन इल्जामात को सख्ती से रद्द किया है। जनवरी 2024 में एहतिसाब अदालत ने मलक रियाज और उनके बेटे समेत केस के 5 दीगर शरीक मुल्जिमान को केस की तफ्तीश में शामिल न होने पर मतलूब करार देते हुए उनकी पाकिस्तान में मौजूद जायदादें मुंजमद करने के अहकाम जारी किए थे। मलक रियाज सियासी जमातों और मीडिया के साथ साथ सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात के लिए जाने जाते हैं। ताहम उन्होंने पहली मर्तबा अपनी धीमी तबीयत के बरक्स खुलकर उन लोगों को बेनकाब करना शुरू कर दिया जो उन पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में दावा किया है कि नैब हुकाम ने उनकी निजी हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पर छापा मारा है और ये सब कुछ उन पर दबाव डालने और वादा माफ गवाह न बनने के नतीजे में किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि मलक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफातर पर सरकारी मशीनरी ने बगैर किसी कानूनी इख्तियार के छापे मारे हैं। उन्होंने लिखा कि किसी भी सियासी इक़्तिदार की जद्दोजहद में फरीक न बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे खुली तोड़फोड़ और जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मलक रियाज ने अपनी ट्वीट में लिखा, ये छापे घंटों तक जारी रहे, दफातर में तोड़फोड़ की गई और दफातर में तैनात सिक्योरिटी और अमले को हिरासा किया गया। छापामार टीम 5000 से जायद अहम प्रोजेक्ट फाइलें, दफ्तरी रिकॉर्ड, 23 कंप्यूटर, नैब वर्क डेटा, महकमाना नकदी वगैरह और 9 गाड़ियां अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ये छापे रियासती इदारों की जानिब से सियासी एजेंडे के तहत बहरिया टाउन पर दबाव डालने के लिए मारे जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि वो कठपुतली नहीं बनेंगे और वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, वजारत दाखिला, नैब और FIA के सरबराहान से बहरिया टाउन के अमले को फौरी तौर पर रिहा करने और बहरिया टाउन के दफातर से तमाम दस्तावेजात और जब्त शुदा सामान वापस करने का मुतालबा किया है। याद रहे कि अपनी 28 मई की ट्वीट से कबल 26 मई को एक ज़ूमाइनी ट्वीट करते हुए मलक रियाज ने लिखा था कि इन्हें सियासी मकासद के लिए दबाव का सामना है, वो किसी सूरत नहीं झुकेंगे। मलक रियाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और मुल्क से बाहर हैं। मलक रियाज ने ट्विटर पर अपने पहले पैगाम में लिखा था कि मेरी सारी जिंदगी अल्लाह ने हमेशा मेरी रहनुमाई की है कि मैं अपने उसूल पर कायम रहूं, मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से जायद अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। उन्होंने अपने पैगाम में मजीद कहा कि पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी। मलक रियाज का कहना था कि अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार से धकेला जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इज्जत के साथ इस मुश्किल दौर में मेरी रहनुमाई और मदद करेगा।
ملک ریاض نے اپنے پیغام میں یہ واضح نہیں کیا کہ کون ان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور کس سمجھوتے کے لیے انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم بی بی سی اردو کے مطابق جب ملک ریاض کے بیان پر پی ٹی آئی کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ 2 سال قبل حکومت کی تبدیلی کے ذریعے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے بعد سے ملک ایک آدمی کی بدترین آمریت کے دور کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسی جبر کے تحت پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس سمیت تقریباً 203 جھوٹے بوکس اور سیاسی مقاصد پر مبنی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ رؤوف حسن نے کہا کہ ملک ریاض کا جاری کردہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کے خلاف الزامات لگانے کے لیے نہ صرف سیاستدان بلکہ ججز، صحافی، وکلا، تاجر اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کمزور ہوتی ہوئی ہائیبرڈ حکومت کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے یہ ایک معمول بن گیا ہے کہ ہر کسی کو دھوس اور جبر کے ذریعے ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ رؤوف حسن نے کہا کہ دنیا میں جبر کا کوئی بھی نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا ٹوٹنا لازم ہے، چاہے کوئی اس کو بچانے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ حکومت کے اندر واضح دھراڑے اس کے آنے والے خاتمے کی علامت ہیں۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈز یعنی القادر ٹرسٹ کیس سے متعلق قومی احتساب بیورو کی پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق اب تک اس مقدمے میں 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، جبکہ 21 گواہان پر جرح کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس مقدمے میں پروسیکیوشن کے گواہان کی تعداد 56 ہے، تاہم پروسیکیوشن کی ٹیم اس میں گواہان کی تعداد کم کرنے کے بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے۔ نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض، پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اور زلفی بخاری اس مقدمے میں اشتہاری ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معاملہ عمران خان والے کیس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان ملک واپس آ کر خود کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کرتے، عدالت ان کا اشتہاری قرار دیے جانے کا اسٹیٹس ختم نہیں کرتی۔ اس وقت تک ان کے خلاف اس ریفرنس میں کارروائی عمل میں لائی نہیں جا سکتی۔ پروسیکیوشن ٹیم کے مطابق ان ملزمان کے سرنڈر کرنے کے بعد ہی اس ریفرنس میں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔